गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम दोहरान काल के अंतर्गत बस की यात्रा पाठ समझाना चाहेंगे। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। इन्होंने इसे एक हास्य देखे कहानी के रूप में लिखा हुआ है, जिसको आप वहाँ की वास्तविक स्थिति से भी अवगत हो सकते हैं और उसके साथ साथ उसको हंसी के रूप में जान भी सकती हैं कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या थी। हरिशंकर परसाई ने इस पाठ के माध्यम से उन वाहन संचालकों और उन अधिकारियों पर व्यंग्य किया है जो सवारियों की जान की परवाह नहीं करती हैं। वो इतनी जर्जर हालत में वाहनों को चलाते हैं कि चाहे वह उसका संचालन सही से हो या ना हो, और सड़क पर चलने का परमिट भी उन्हें दे दिया जाता है। ये एक व्यंग्य है। एक बार लेखक को इसी तरह से लेखक ने लिखा हुआ है कि इस तरह के उनकी बसों की या किसी की भी वाहनों की हालत इस तरह की हो जाती है, सरकार से वो परमिट भी ले लेते हैं, लेकिन उन्हें यात्रियों की परवाह नहीं होती है कि उनकी जान खतरे में है। इस तरह से लेखक ने वर्णन किया कि उन्होंने अपनी यात्रा को बताना चाहे कि एक बार उन्हें पन्ना से सतना के लिए बस की यात्रा करने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि यही एक अंतिम बस थी जो जबलपुर वाली ट्रेन तक पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसे जबलपुर जाना था, तो इसलिए उन्हें उस ट्रेन तक पहुंचा सकती। यद्यप लेखक और उनके साथियों को लोगों ने उस जो जर्जर हालत में बस थी, लेकिन उसको ना सफर करने की सलाह दी, लेकिन लेखक के पास अब कोई और साधन नहीं था और यह आखिरी बस थी, तो लेखक को इसी में जाना था। लेखक और उसके मित्रों ने जब उस बस की अवस्था को देखा तो उनके मन में एक बुजुर्ग के प्रति उठने वाले श्रद्धा के भाव उठते, अर्थात वह वैसे बूढ़ी हो चुकी हो बस। इस तरह की बस इतनी बुजुर्ग अर्थात जर्जर थी कि देखने में लग रहा था कि ये चलेगी कैसे। लेखक को वह पूजा के योग लगे। जिस तरह से हम वृद्धों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसी तरह से लेखक को लग रहा था कि इस बस पे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसने जीवन में बहुत सारे लोगों की यात्रा कराई है। अब यह बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए अब ये पूजा के योग्य हो गई है। उसमें बैठना उसे और कष्ट देने के समान है। यदि कोई उसमें बैठता है तो उसे लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गाड़ी को हम कष्ट दे रहे हैं। इस तरह से उसे लग रहा था। बस कंपनी के हिस्सेदार भी लेखक और उनके मित्रों के साथ उसी बस में यात्रा कर रहे थे। जिनकी बस थी, उस बस के मालिक भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक ने व्यंग्य से हिस्सेदार महोदय से पूछा कि यह बस चलेगी भी या नहीं, और चलेगी भी तो क्या अपने आप चलेगी? तब हिस्सेदार महोदय ने उत्तर दिया, हाँ चलेगी। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे वाहन जब पुराने हो जाते हैं तो कई लोग मिल करके पीछे से उसमें धक्का लगाते हैं, या कुछ उसमें खराबी हो जाती है तो कई लोग मिल करके पहले उसमें धक्का लगाते हैं। जब वो स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद फिर वो धीरे धीरे चलने लग जाती है। तो लेखक ने यही पूछा कि ये अपने आप चलेगी या फिर कोई और साधन भी है, इस धक्के वक्के लगाने पड़ेंगे क्या? तो इस तरह से उन्होंने हिस्सेदार से पूछा। हिस्सेदार महोदय ने उत्तर दिया, हाँ चलेगी, अपने आप नहीं तो कैसे चलेगी? जब लेखक और उसके मित्र उस बस में सफर करने से कतराने लगे, तब उन मित्रों में से डॉक्टर मित्र ने व्यंग करते हुए कहा कि यह बस अनुभवी और विश्वसनीय है और बेटों की तरह हमें अपनी गोद में लेकर के चलेगी। अर्थात क्योंकि इसने जीवन के बहुत सारे धक्के खाए हैं, इसलिए ये हमें बहुत लाड़ प्यार से गोद में बिठा करके ले जाएगी। इसलिए किसी भी तरह से इस बस में यात्रा करने में हानि नहीं है। लेखक आगे बताता है कि जब बस तक छोड़ने आए लोग उसे इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वो अंतिम विदा कर रही हैं। इसके बाद पता नहीं लेखक से मुलाकात होगी या नहीं होगी है, और उन आंखों में देख करके लेखक को ऐसा लगता था कि ये तो दुनिया है, दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, और पता नहीं क्या होगा आगे। जैसे उनकी मृत्यु के पर बहुत अधिक संकेत की दृष्टि से देख रही हूँ। इंसान की मृत्यु के लिए किसी न किसी बहाने की आवश्यकता होती है। बाहरी हालात देख करके बस के अंदर उसके साथी जब बस के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बस की हालत और भी ज्यादा खराब है। जब बाहर से देखा तभी बस खराब लग रही थी, और जब वो बस के अंदर चढ़ करके गए तो उन्होंने देखा उसकी हालत और भी खराब है। बस जब चालू हुई तो इंजन ने सारी बस को पूरी तरह हिला दिया। जिस तरह से बस चलने पर इंजन हिलता है, उस तरह से पूरी बस हिल रही थी। लेखक को लगा जैसे इंजन बस की सीट के नीचे रखा है। जिस सीट पर बैठा हुआ था लेखक को लगने लगा कि जैसे इंजन उसी के नीचे रखा हुआ हो, और इसलिए बस
वो सीट उनकी हिल रही है। लेखक कहता है कि उस बस का प्रत्येक हिस्सा उससे असहयोग कर रहा था, असहयोग आंदोलन था जैसे। इस तरह से बस एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रही हो, अर्थात खिड़कियां अलग जाने के लिए तैयार, सीटें अलग जाने के लिए तैयार थी, दरवाजा कहीं अलग था। कहीं लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर नीचे आगे निकल जाएगी, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे चली जाएगी। इस तरह से लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो असहयोग कर रही हो। 8-10 मील चलने के बाद बस के सारे हिस्से और पुर्जों के भेदभाव जैसे समाप्त। जब वो धीरे धीरे चलने लगी तो फिर धीरे धीरे करके जैसे वो एक दूसरे का सहयोग करने लगे हों। चलते चलते अचानक बस रास्ते में रुक गई। जब खोजबीन की गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर को बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में भेजने लगा। ऐसा देखकर लेखक को लगा कि बस चलने के लायक नहीं बची है। अब बस को चलाना और उस पर यात्रियों को बैठना, बस को पर अत्याचार करना है। जिस तरह से विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, बस का ब्रेक कहीं फेल हो जाता है तो बस रुकती ही नहीं है, कहीं से टकरा जाती है और यात्रियों की जान चली जाती है। इसी तरह से ये बस इस तरह की हो गई। लेखक को लगा कि इस पर यात्रा करना अर्थात यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है। इस तरह से अनेक तरह की घटनाओं को उन्होंने कहा। लेखक का बस पर रहा सा भरोसा भी डर में बदल गया। उसे लगने लगा कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए और कहीं उसका ब्रेक न फेल हो जाए। इस डर से उसे जिस रास्ते पर जा रहा था लेखक कह रहा कि वह हरे हरे पेड़ जो सुंदर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हमें वो सुंदर नहीं लग रहे थे बल्कि हमें भयभीत कर रहे थे। उन्हें लगता था कहीं उसका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो वो गाड़ी जाकर के सीधा पेड़ में टकराएगी जिससे सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्हें वो पेड़ डर के मारे दुश्मन से लग रहे थे, कहीं बस उसे टकरा ना जाए। झील दिखती तो उन्हें लगता कि बस उसकी ओर गोता ना खा जाए। हिस्सेदार उसे अभी फर्स्ट क्लास बस बता रहे थे, बस का रुकना एक इत्तेफाक बता रहे थे। लेखक को कमजोर चादरी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक करके बैठ गई हो। इस तरह से अचानक जाते जाते बस रुक गई और जब रुक गई तो लेखक को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बुढ़िया चांदनी रात में से देखे थक करके बैठ गई हो कि अब इससे आगे मैं नहीं जा सकती। लेखक को यह भी प्रतीत हुआ कि कहाँ अधिक लोगों के बैठने के कारण उसका कहीं प्राणांत न हो गया। ऐसा नहीं कि बस को ज्यादा भर लिया है और इतना बोझा वो बस ढो नहीं पाती है, इसलिए कहीं वो अब बंद तो नहीं हो गई और उसी सुनसान स्थान पर कहीं उसका अंतिम संस्कार न करना पड़े। बस की कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर ठीक किया और बस पुनः चालू हो गई, लेकिन अब उसकी रफ्तार पहले से कम हो गई थी। उसकी हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी और वह दूसरी गाड़ियों के आने जाने पर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती थी, अर्थात उसकी लाइट भी नहीं अच्छे से जल रही थी और बहुत धीमी चल रही थी। कोई पास में गाड़ी निकलती थी तो वो उसको आगे जाने देती थी, जैसे वो कह रही हो कि अरे भाई मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं आराम से आ जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो तुम आगे चले जाओ। बस वैसे ही कुछ दूर चलकर एक पुलिया पर पहुंची, उसका टायर फट गया और वह झटके से रुक गई। लेखक बताता है कि यदि वह स्पीड में होती तो अवश्य उछल करके नाले में चली जाती। बस की ऐसी हालत में सफर करते कंपनी के हिस्सेदार को लेखक श्रद्धा भाव से देख रहा था। क्यों श्रद्धा भाव से देख रहा था? क्योंकि लेखक को ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, यात्रियों को तो यात्रा करवा ही रही है, लेकिन इनको इस तरह का भी डर नहीं है कि कहीं इस बस का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो मेरी भी जान जोखिम में हो जाएगी। उन्हें उन पर श्रद्धा आने लगी। इत्तेफाक से बस यदि वो सोचने लगा कि इस तरह के देखे बस की अपनी जान की परवाह किए बिना ये हिस्सेदार इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और इत्तेफाक से बस यदि नाले में गिर जाए तो सभी मारे जाएंगे। देवता उस कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत यह कहते हुए करेंगे कि व्यक्ति जिसने अपनी जान दे दी लेकिन टायर नहीं बदली। इस घटना के बाद बस में पुनः घिसा हुआ टायर लगाया गया और बस दोबारा चलने लगी। लेखक और उनके साथियों ने अब समय पर पन्ना पहुंचने तो दूर कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें बस में ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। ऐसा लगता था इस लोक को बस में ही पूरी जिंदगी बिता करके दूसरे लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर अब उसकी कोई भी
मंजिल नहीं थी। लेखा और सभी साथी चिंता छोड़कर बस में घर के लिए बैठ करके हंसी मजाक करने लगे। अर्थात उन्होंने हास्य व्यंग के रूप में इस बस की यात्रा का वर्णन किया है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दीवानों की हस्ती पाठ का दोहरान करवाना चाहेंगे। दीवानों की हस्ती पाठ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। अर्थात उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दीवाने कहा है, जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार है और इस तरह से वो मस्त होकर के एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, उनका साथ मांग रहे हैं और अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहती हैं। यह कविता स्वाधीनता से पूर्व लिखी गई है। देशभक्ति की भावना से भरपूर कविता है यह। इस कविता में राष्ट्र पर मर मिटने वालों की भावना या दिल में लिए हुए जीने वाले लोगों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। कवि ने इसे दीवाना कहकर संबोधित किया है, जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। कवि कहता है कि दीवाने वीर और भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। वे अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी नहीं हिचकिचाते हैं। वे मानते हैं कि भारत भूमि की स्वतंत्रता के समक्ष उनका कोई भी महत्व नहीं है। उन दीवानों ने के लिए तो देश की महानता एवं सुरक्षा ही सर्वोपरि है। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे देश में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अर्थात अंग्रेजों को उनकी तलाश रहती है, उनको पकड़ करके वो जेल में डालना चाहते हैं ताकि वे मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कोशिश न कर पाए। इसलिए वे उनसे छिपते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। आज़ादी के दीवाने कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हर्ष और उल्लास का वातावरण हो जाता है। ये लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति से मिलने वाले उल्लास को जगाना चाहते हैं और सब जगह एक से एक दूसरी जगह के लिए जाते रहते हैं। वे वहाँ के लोगों में उनके प्रति स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं। इन दीवानों के प्रति लोगों के मन में बस यही भाव रहता है और वो ये सदैव यही सोचते रहते हैं कि वह जहाँ भी जाए और जितनी जल्दी हो सके लोगों को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जागरूक कर सके। किंतु ये दीवाने किस ओर जाएंगे, अर्थात वहां से किस ओर जाएंगे? क्या मंजिल उन्हें वास्तव में प्राप्त होगी? ये प्रश्न उनसे कोई ना पूछे, क्योंकि उनका काम है सिर्फ देश को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रयासरत रहना। उसमें उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परिणाम तभी प्राप्त होता है जब काम संपूर्ण हो जाता है। ये अपने इस बलिदान के पथ पर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा हम नहीं जानते, बस वो मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए पथ पर अपने मित्र या आसपास के लोगों से बातें करते हुए, अपने सुख दुख उनके साथ बांटते हुए और उनके सुख दुख को अपने समान ही समझते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। वीरों के अनुसार यह दुनिया स्वार्थी है और सदैव मांगती ही रहती है। अतः वे इस भिखमंगी दुनिया को खुले दिल से प्यार लुटाने के लिए प्यार देते जाते हैं। उनका प्रयास और उल्लास होते हुए भी वीरों के मन में एक भार है। वह यह भार कि कहीं वह असफल न हो जाए। इस तरह के अनेक प्रयास करने के बाद भी वो मन में यही सोचते रहते हैं कि कहीं वो किसी भी तरह से असफल न हो जाए। इस भार को वो लेकर के आगे बढ़ते चले जा रही हैं और वे लेकिन प्रयासरत है। वो इस प्रयास से अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, अपने देश की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस तरह से अंतिम समय में भी वे दीवाने अपने मन में अपने और पराये का भाव त्याग करके देश को शुभकामना देते हुए अपने लक्ष्य और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पाठ को ध्यान से सुनो। धन्यवाद।